गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए बोर्ड पर देखते हैं। इसे रहेगा आप लोग को प्रश्न में कि पहला प्रश्न है कि 3/16 और 5/12 और 7/18 का जीसीडी है मतलब निकालना रहेगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा 105/48, दूसरा ऑप्शन रहेगा 1/4, तीसरा ऑप्शन रहेगा 1/48 और चौथा ऑप्शन है 5/2। देखो जीसीडी का मतलब समझना है, प्रश्न में ऐसे ही दिया हुआ रहेगा एग्जाम पेपर में, और आपको समझना है कि क्या निकालना है इसको। तो जीसीडी का मतलब होता है कि एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए। देखो भीनों का एचसीएफ निकालने के लिए, तो भीनों का जैसे एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा भीनों का एचसीएफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कहेगा उसी करना है। अंश का एचसीएफ करना है, अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम इसको हल कर देना है। ठीक है, तो अंश का एचसीएफ देखिए तो 5, 3, 5, 7 का एचसीएफ कितना हो गया। तो देखिए कौन संख्या है जो 3, 5, 7 को डिवाइड कर देगा। तो एक देखो 2 तो नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 6 भी नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा। तो इसमें से कोई भी संख्या 7 इतना नहीं करता, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 है जो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबको डिवाइड करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ऊपर में सबका, और नीचे का एलसीएम निकालें। इसका क्या करेंगे, एलसीएम की फार्मूला पे। ठीक है, तो 16, 12 और 18, 16, 12, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखो 16 है, 12 है और 18 है। इसमें बड़ी संख्या कौन है, 18 को मल्टीपल करना है। 18 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 है जो सबको डिवाइड कर देगा जी। सब संख्या से 18 डिवाइड हो जाएगा नहीं ना, तो इसको और आगे बढ़ाते रहना है। 18 गुने 2 करना है तो 36 देखो तो सभी संख्या 36 दी गई संख्या से डिवाइड होता है कि नहीं, तो नहीं हो रहा है। 16 से नहीं, 18 से तो हो जाएगा। 18 दूनी 36, 12 3 36 और 16 48 नहीं होगा। तो देखो अब 18 को और आगे करेंगे, 18 गुना 3 करेंगे 38, 54। तो 16 से होगा डिवाइड, 16 16 16 निकल 48, 16 चौको 64 नहीं होता है। और आगे चलिए, और आगे चलेंगे 4, 4 चौक 72। 16 से डिवाइड होता है, 16 दूनी 16 जगह 16 85 नहीं, 18 और 18 पचे 90। और आगे जाना है 18 78 से, 92 78 से 16 72 से 11 18 26 से 18 26 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 18 78 से होता है 18 26 से 126 भी दी गई संख्या द्वारा नहीं डिवाइड होता है टोटल। तो इसको और बढ़ाएंगे, 18 गुने 8 कर देंगे 144। देखो तो 144 डिवाइड होता है जी, 16 में 44 से बार है 44, 18 8 44 तो 144 होगा। तो नीचे में क्या होगा, इसका अंश हर का एलसीएम कितना हो गया, 144। तो ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो 4 नंबर ऑप्शन। तो इसका आंसर हो गया 4 नंबर। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए
अब रहेगा आप लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 4 के पावर 7 है और 4 के पावर 5 है और 4 के पावर 6 है और 4 के पावर 4 है का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालें, ठीक है, एलसीएम निकालें। इसका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि पहला 4 के पावर 5, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 4 के पावर 6, तीसरा ऑप्शन 4 के पावर 4 और चौथा ऑप्शन 4 के पावर 7 रहेगा ऑप्शन में। तो आपको बताना है। तो देखिए जब एलसीएम इसका निकालना है तो देखना है कि बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम रहेगा, सबका बेस सेम है तो सबसे अधिक घात वाला संख्या ही एलसीएम होता है। अगर दी गई संख्या का बेस सेम हो तो सबसे अधिक घात वाला संख्या ही एलसीएम होता है। इसका एलसीएम कितना होगा? सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक यहाँ है, ठीक है, 4 के पावर 7। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम 4 के पावर 7, ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखो। 7 के पावर 2, 7 के पावर 6 और 7 के पावर 5 और 7 के पावर 10 का एचसीएफ निकाले। एचसीएफ निकाले। इसका ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है 7 के पावर 8, दूसरा ऑप्शन 7 के पावर 5, तीसरा 7 के पावर 10 और चौथा ऑप्शन है 7 के पावर 6। तो देखिए एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ देखिए ये एलसीएम निकला, ये एचसीएफ निकलेगा सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो 7 आधार सेम है, ठीक है, आधार सेम है, सब में 7 है। इसका एलसीएम निकालना है तो इसका सबसे छोटा संख्या जिसका घात सबसे कम हो वही संख्या क्या होता है? एचसीएफ होता है। सबसे कम घात वाली संख्या कितना है? तो 7 के पावर 7 के पावर है, तो 2 है लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर दिया गया है तो 7 के पावर 5 है, ठीक ना। तो 7 के पावर सबसे छोटी घात वाली संख्या ही एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 7 के पावर 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखते के साथ ही आंसर पुट करना है सब में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैसे रहेगा कि 5 के पावर -11 और 5 के पावर -9 और 5 के पावर -16 और 5 के पावर -10 का एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालना रहेगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपको। इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें दिया गया है कि एलसीएम एंड एचसीएफ निकालें। एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है, भाग, ठीक है। तो ऑप्शन लिखेंगे। पहला ऑप्शन है 5 के पावर -16 और 5 के पावर -9। दूसरा ऑप्शन, ठीक है, 5 के पावर -11 एंड 5 के पावर -16। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं 5 के पावर -9 एंड 5 के पावर -16। और चौथा ऑप्शन ले लेते हैं 5 के पावर -16 और 5 के पावर -11, ठीक है। तो देखो जी, एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकालना है। इसमें दी गई है संख्या, इतना दिया गया है संख्या जो सबका आधार सेम है, ठीक है। तो देखो एलसीएम उसको कहते हैं जिसमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो वही होता है उसका एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 5 5 5 5 में सबसे बड़ी संख्या जो माइनस में है
जिसका बेस माइनस में रहेगा घात, उसको जिसका अंक सबसे कम रहेगा उस संख्या क्या होता है, बड़ी। तो ई क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम हो गया। और एचसीएफ ढूंढना है, तो एचसीएफ ढूंढना है आपको। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगा, जिसका बेस सबसे अधिक रहेगा माइनस में, वो हो जाएगा एचसीएफ। 5 के पावर -16 हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर के मैच करता है 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ गए ना कैसे होता है, जो इस तरह से ही समझना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 4, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1। और तीसरा कंडीशन है कि 2 गुने 3 के पावर 5 और 7 के पावर 9 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए होता कहते हैं कि सब में मैच करना चाहिए। तो देखो तो 2 तो सब में है, 2 सब में इसमें भी है और 2 इसमें है, तो सबसे अधिक घात वाली संख्या लेंगे। सबसे अधिक घात वाली संख्या कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3। अब देखना है 3 को, 3 देखो 3 इसमें है और 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो सबसे अधिक देखो तो इसमें किसमें है, 3 के पावर 5। तो 3 के पावर क्या करेंगे 5। अब देखो 5 को देखो, 5 के पावर 2 है और यहाँ 5 है और यहाँ 5 नहीं है तो भी लेते हैं, तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 को देखना है, 7 इसमें नहीं है, इसमें है। देखो 7 इसमें है और इसमें है, तो 7 के पावर 9 है सबसे अधिक, तो 7 के पावर 9। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा एलसीएम। ये हो गया आंसर। देखो कौन नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर कर रहा है 3 नंबर मैच कर रहा है। ये हो गया एलसीएम निकालने का तरीका। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी ध्यान देकर देखें ताकि आपको एक सारा कंसेप्ट दूर हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।